बुजुर्ग की सीख भाग 2। बुजुर्ग की सीख और नवयुवक का अनुभव। बुजुर्ग और नवयुवक के बीच ज्ञानवर्धक संवाद के बाद स्टेशन पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। ट्रेन के आने का समय हो गया था और प्लेटफॉर्म पर हलचल तेज हो गई। ट्रेन का धुआं और सीटी की आवाज ने वातावरण में एक नया जोश भर दिया। नवयुवक और उसकी साथी अपने सामान के साथ ट्रेन की ओर बढ़े। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, नवयुवक ने जल्दी से अपने सामान को उठाया और ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ा। वह जल्दबाजी में खुद ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया, ये सोचे बिना कि उसकी पत्नी पीछे छूट गई है। उसकी पत्नी, जो ट्रेन में चढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, अचानक संतुलन खो बैठी और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। बुजुर्ग ने ये सब देखा और तुरंत उसकी ओर बढ़े। उन्होंने महिला को उठाने में मदद की और उसे सांत्वना दी। इस बीच नवयुवक ट्रेन के दरवाजे से बाहर झांककर ये देख रहा था कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं चढ़ी। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी प्लेटफॉर्म पर गिर गई है, तो उसे गहरा धक्का लगा और वह जल्दी से नीचे उतरा। बुजुर्ग ने नवयुवक के चेहरे पर चिंता और पछतावा देखा। उन्होंने कहा, बेटा, ये वही बात है जो मैं तुमसे पहले कह रहा था। जीवन में अपने प्रियजनों का ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण है। श्री राम ने भी यही किया था जब उन्होंने वनवास के दौरान माता सीता को पहले नाव पर चढ़ाया। उन्होंने पहले अपने प्रिय का ख्याल रखा और फिर अपनी चिंता की। बुजुर्ग की सीख। बुजुर्ग ने आगे कहा, तुमने अपनी पत्नी का ख्याल रखने के बजाय खुद की चिंता की और उसका परिणाम तुमने देख लिया। अगर तुमने पहले अपनी पत्नी को चढ़ने में मदद की होती तो ये हादसा नहीं होता। जीवन में हमेशा अपनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। नवयुवक की आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। उसने महसूस किया कि बुजुर्ग की बात में कितनी सच्चाई थी। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, जो अभी भी दर्द में थी, लेकिन उसने उसे सांत्वना दी और कहा, मैंने गलत किया, मुझे पहले तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। नवयुवक ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उसने ठान लिया कि अब से वह अपने जीवन में अपने प्रियजनों का पहले ख्याल रखेगा। वह जान चुका था कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए आत्मचिंतन और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का भाव होना आवश्यक है। ट्रेन अभी भी स्टेशन पर थी और नवयुवक ने इस बार ध्यान से अपनी पत्नी को पहले चढ़ने में मदद की। उसकी पत्नी ने अब कोई कठिनाई नहीं महसूस की और आराम से ट्रेन में चढ़ गई। नवयुवक ने उसके बाद अपना सामान उठाया और धीरे से ट्रेन में चढ़ गया। यह अनुभव उसके लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गया था, जिसने उसके जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाया। ट्रेन चलने लगी थी और बुजुर्ग ने नवयुवक को एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए देखा। नवयुवक ने भी बुजुर्ग की ओर देखते हुए हाथ जोड़े और धन्यवाद दिया। बुजुर्ग ने उसकी ओर हाथ हिलाया और कहा, याद रखना, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्तव्यों को सही समय पर और सही ढंग से निभाएं। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से दूर चली गई, लेकिन नवयुवक के मन में बुजुर्ग की सिखाई हुई बातें हमेशा के लिए गहराई से बैठ गईं। वह जानता था कि उसने एक अमूल्य सीख हासिल की थी जो उसे जीवन भर सही मार्गदर्शन देगी। बुजुर्ग की सीख एंड। बुजुर्ग की सीख नैतिक शिक्षा। इस कहानी से नवयुवक को यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिली कि जीवन में अपने प्रियजनों को प्राथमिकता देना और उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सही निर्णय लेने के लिए आत्मबोध और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का भाव होना आवश्यक है। बुजुर्ग की दी हुई सीख ने नवयुवक को यह समझने में मदद की कि जीवन में केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए नवयुवक ने सीखा कि सही निर्णय लेने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। यही जीवन का मूल सिद्धांत है, जिसे अपनाने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप लोग ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।